औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1968 को ये पैदा हुए हैं। इनका लोशो बर्थ चार्ट बनाते हैं तो देखते हैं कि ड्राइवर इनका 7 है और कंडक्टर इनका 3 आया है और कुआ एंजल जो है वो इनका 5 आया है। अब जो इनके नंबर्स हमें हासिल हुए हैं ये आपके सामने है। ये इनका लोशो बर्थ चार्ट है। तो सबसे पहले हम इनके नंबर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 जो होता है वो सन का होता है, सूरज का होता है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ये ज़िंदगी में सख्त स्ट्रगल भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे और एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। ये एक अपनी माशरे में, सोसाइटी में एक अपनी अच्छी पहचान बनाने में कामयाब होंगे। उसके बाद अगर नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 मून का होता है। मून जो होता है वो इंसान के जज्बात, मोहब्बत, प्यार, उन फीलिंग्स का बताता है। तो बिल्कुल ये लविंग पर्सन है, मोहब्बत करने वाले इंसान है, सेंसिटिव हैं, बातों को बहुत ज़्यादा फील करेंगे। कोई भी टेंशन आएगी तो ज़्यादा टेंशन लेंगे, ज़्यादा प्रेशर लेंगे। 2 वाले आमतौर पर जो होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं और कोई भी बात आ जाए डिसीजन लेने में ये हज़ार दफ़ा सोचते हैं, फिर कोई ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करते हैं। नंबर 3 हमें इनके कुआ एंजल से हमें हासिल हुआ है। नंबर 3 इनके लोशो बर्थ चार्ट में मौजूद है। तो 3 होता है जुपिटर का। तो जुपिटर जो होता है वो इंसान को एक अच्छी एजुकेशन देता है। बिल्कुल ये अच्छी एजुकेशन भी हासिल करने में कामयाब होंगे और ज़िंदगी में ये कोई अच्छी जॉब भी इनकी हो जाएगी और ये अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। जॉब भी इनकी हो सकती है और ये बिज़नेस में भी बिल्कुल ट्राई करेंगे, बिज़नेस भी करेंगे, क्योंकि जुपिटर जब आपके पास 3 और 5 नंबर होता है तो ऐसे लोग जॉब भी करते हैं और बिज़नेस करने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि 2, 5, 8 जब आपके पास हो और साथ 3 भी हो तो 100% ऐसे लोग जो होते हैं वो बिज़नेस की तरफ भी जाएंगे और जॉब भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों काम करेंगे, जॉब भी करेंगे और बिज़नेस भी करेंगे। कामयाब होना, नाकाम होना वो एक अलग बात है। बात ये हो रही है कि ये कोशिश करेंगे। उसके बाद नॉलेज इनके पास अच्छा है। 3 वालों के पास नॉलेज अच्छा होता है, एजुकेशन अच्छी होती है और इनके पास नॉलेज की कमी नहीं होती। बातों में ये किसी को आगे निकलने नहीं देते, इतने तेज़ होते हैं 3 वाले। उसके बाद 4 नंबर अब इनका जनाब मिस हो गया। अब 4 नंबर जब मिस होता है तो ये होता है राहु का। जिस बंदे का राहु डिस्टर्ब हो जाए ना, अब वो बिज़नेस करेगा तो बिज़नेस में बड़े नुकसान करेगा, जॉब करेगा तो जॉब में भी उसको प्रॉब्लम पेश आएंगी। 100% जॉब में उसको मसले बनेंगे और जॉब में भी उसको आगे बढ़ने में ठीक ठाक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आसान नहीं होता उसके लिए जॉब करना या बिज़नेस करना। क्योंकि आपका राहु मिस है। राहु जब आपका मिस हो जाता है तो ये क्या नेगेटिविटी इंसान के अंदर आती है, थोड़ी सी विल पावर में कमी आ जाती है। इंसान जो काम करता है उसकी जो प्लान करने की सलाहियत होती है उसमें कमी आ जाती है, इनके उसके प्लान ठीक नहीं रहते। डिसिप्लिन की कमी आ जाती है, लापरवाही पाई जाती है इंसान के अंदर। इंसान गुस्से में आके, ईगो में आके या ख़ुद को बड़ा इंसान तेज़ समझना शुरू करता है, लेकिन हालांकि वो बाज़ दफ़ा गलत कर रहा होता है, गलत डिसीजन ले रहा होता है, लेकिन वो ख़ुद को बड़ा उस वक़्त समझ रहा होता है कि मैं बड़ा तेज़ हूँ और मैं बड़ा समझदार हूँ। हालांकि ज़िंदगी में ऐसे लोग बड़े नुकसान अपने करते हैं और बाद में इनको अपनी गलतियों का एहसास होता है। तो इंसान ज़िंदगी में 4 जिनका मिस होता है गलत फ़ैसले करते हैं और ज़िंदगी की रूटीन नहीं बना पाते, रेगुलर काम कोई भी ये ठीक से कर नहीं पाते, इनकी बाकायदगी इनकी ज़िंदगी में नहीं होती, लापरवाही पाई जाती है, विल पावर की कमी होना शुरू हो जाती है, अपने आप पर इतना कंट्रोल नहीं होता, दिल की बात ज़्यादा सुनते हैं। यानी कि अपने दिल की बात तो ये सुनेंगे लेकिन दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेंगे। जब इंसान दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेगा तो क्या होगा कि उसके अपने रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, मैरिज में मसले बनना शुरू हो जाएंगे। जहाँ पे जॉब कर रहा होगा, बिज़नेस कर रहा होगा, उन लोगों के साथ इसके प्रॉब्लम क्लैश चलना शुरू हो जाएंगे जब आपका 4 मिस होता है। तो जिसकी वजह से इंसान का बिज़नेस भी बाज़ दफ़ा इंसान बिज़नेस में नुकसान करता है। कोई भी इंसान का बिज़नेस कामयाब नहीं होता, चाहे वो 1 करे या 2 करे या 3 ट्राइयाँ करे, लेकिन बिज़नेस में इसको नुकसानात होते हैं। और जॉब अगर कर रहा हो तो जॉब में भी कोई आसानी के साथ इसकी जॉब नहीं चलती, जॉब में भी साथ साथ प्रॉब्लम चल रहे होते हैं।
इसके अलावा नेगेटिव बातें इंसान ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है, थोड़ी सी मेहनत में भी कमी आ जाती है, तख्लीकी सलाहियतों में कमी आ जाती है। और इसके अलावा पैसा इंसान जमा नहीं कर पाता, पैसा कमाता बड़ा है। देखिए जब आपका राहु ख़राब होता है ना, तो दौलत तो बाज़ दफ़ा आप कमा लेते हैं, लेकिन उस दौलत को संभालना, उसको सेव करना, उसमें आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पैसे आप जमा नहीं कर पाते। जो मियाँ बीवी के तल्कात होते हैं उनमें भी बाज़ दफ़ा तनाव आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये दूसरे अपने पार्टनर की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेंगे। ये ख़ुद को ही मतलब बस सबसे बालातर समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, इनकी सोच बिल्कुल ठीक है, ये ज़्यादा ज़हीन है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये ज़्यादा समझदार है, और दूसरे बंदे को ये अक्लमंद नहीं समझते। ये समझते हैं कि ये इस तरफ चलाक है। तो जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा मसले बनना शुरू होते हैं। जब भी नाकामी इनको होती है तो इनको ये समझ लेना चाहिए कि इनका जो होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, अगर आप इनके कॉन्फिडेंट होना, ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद्दी हो जाना अपनी बात मनवाने के लिए, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अब बात करते हैं जनाब डबल 5 की। 5 होता है मरकरी का। तो जब 5 अगर आपका सिंगल 5 हो तो आप बड़े अच्छे और बड़े बैलेंस तरीके से, आपके पास नॉलेज भी होता है, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े डिसेंट तरीके से आप अपना बिज़नेस भी करते हैं, और आपके अंदर चीज़ों का लालच एक हद तक होता है कि आप आगे बढ़ें, अच्छे तरीके से, जायज़ तरीके से आप रुपया पैसा कमाएं और आगे बढ़ें। लेकिन यही 5 जब डबल 5 होता है, इनके मरकरी की ये पावर जब आपके ब्रेन पे डबल आ जाती है, डबल एनर्जी जब आपके ब्रेन पे काम करना शुरू करती है, तो उस वक़्त क्या होगा कि इंसान के अंदर दुनिया का लालच बढ़ जाएगा, इंसान के अंदर रूहानियत ख़त्म होती जाएगी, ना होने के बराबर रह जाएगी। इंसान के अंदर दुनिया का लालच बढ़ जाएगा, पैसे का लालच बढ़ जाएगा। हर वक्त इंसान का दिमाग टेंशन में होता है कि यार मैंने आगे बढ़ना है, मैंने पैसा कमाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये बनाना है, मैंने वो मुकाम हासिल करना है। तो दुनिया का लालच, दुनिया का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपने अखराजात का बैलेंस भी नहीं रख पाता। अखराजात उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनकम हो सकता है कम हो जाए, ख़र्चे बढ़ जाएं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा कर्ज़ा वगैरह भी होना शुरू हो जाता है। और बाज़ दफ़ा इंसान इसी लालच की वजह से, इसी प्रेशर की वजह से जायज़ नाजायज़ तरीके से दौलत को और अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करना शुरू कर देता है। इसमें रुपए पैसे का भी लालच आ जाता है, और जो जिनसी ख्वाहिशात होती हैं, जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी बाज़ दफ़ा इंसान जो होता है वो ज़्यादा जो है ना वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर उनके दिमाग में सेक्सुअलिटी बढ़ रही है तो उसको भी कंट्रोल करें, अगर दुनिया का लालच बढ़ रहा है तो उसको भी कंट्रोल करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद इनकी विल पावर में कमी आती है, प्रेशर बढ़ जाता है सोचों का, अपनी बात मनवाना। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज़ जब ज़िद की तरफ चली जाए ना, इंसान ज़िद्दी बन जाए और सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहे, तो ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ इंसान को नुकसान देती है। और जब आपका डबल 5 होता है तो ये चीज़ आपके अंदर अपनी बात मनवाना, ज़िद और ईगो आपकी बढ़ जाती है, और जिसमें दूसरों की आप फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते। आपको सिर्फ अपनी बात मनवाने से इनके काम होता है काम, मतलब कि मेरी बात मानी जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हर हाल में आप अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, और अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा आप क्लेवर समझ रहे होते हैं। आप समझते हैं यार दूसरा बंदा शायद जो है ना वो उसके सर में घास है, वो दिमाग कोई नहीं है, वो सोचता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह में जो कुछ आता है आप बोल देते हैं। ज़रा भी दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल नहीं करेंगे आप, और दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से लोग आपसे गिला भी नहीं करेंगे, लेकिन खामोशी से आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। और यही वजह होती है कि ऐसे लोगों को बिज़नेस में भी नुकसान होता है, और ऐसे लोग जॉब में भी कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होते। मुश्किलात, प्रॉब्लम कदम कदम पर इनके साथ चलती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं उनकी मैरिज में मसले बनते हैं, बहन भाइयों के साथ, ख़ानदान वालों के साथ उनके जो है ना वो रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। यही चीज़ 8 नंबर भी होता है सैटर्न का। 8 भी इनका ये भी डबल है। 8 जब आपका बैलेंस में होता है तो आपके पास नॉलेज होता है, विजडम होता है, आपकी लाइफ बड़ी
डिसिप्लिन लाइफ होती है, आप बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से, बड़ी अच्छे तरीके से, बड़ी बाकायदगी के साथ अपना कोई गोल मुतय्यन करते हैं, फिर उस पर आप स्लो स्लो मेहनत करते हैं और आपके दिमाग में प्रेशर कोई नहीं होता, आप अपना काम बड़े रिलैक्स होकर कर रहे होते हैं। लेकिन यही जब आपका 8 बढ़ जाता है, आपका सैटर्न ख़राब हो जाता है, तो फिर क्या होगा, दिमाग में सोचें, टेंशनें बढ़ जाएंगी, हवस परस्ती बढ़ जाएगी, लालच बढ़ जाएगा, हर जायज़ नाजायज़ तरीके से दुनिया को आप हासिल करना शुरू कर देंगे और जिसकी वजह से आपका मैदा भी डिस्टर्ब होगा, आपके रिलेशंस भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और बिज़नेस में भी आपको नुकसान होगा और जॉब में भी आपको नुकसान होगा। तो 88 भी आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा, 55 भी आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा और 4 भी आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो अब जनाब इनके पास नंबर 7 है। नंबर 7 बड़ा ज़बरदस्त, ये कह लें कि रूहानी नंबर है, अल्लाह ताला का फेवरेट नंबर है जनाब। 7 ज़मीनें, 7 आसमान, रोशनी के 7 कलर और हफ्ते में 7 दिन। तो 7 का जो इस्तेमाल है ना इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने की है। ये पूरी कायनात 7 के कुलिये से बनी है, तो 7 की बड़ी अहमियत है। तो 7 आपकी ज़िंदगी में आपको रुपया पैसा भी देगा। आप भले जितना मर्जी आप नुकसान कर रहे हो, कहीं ना कहीं से 7 आपकी कमियां पूरी करेगा। जब भी आप नुकसान करेंगे, आप समझेंगे कि यार मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया हूँ, उस वक्त 7 अपना काम करेगा और आपको दोबारा जो कुछ आपने खोया होगा वो सब कुछ आपको रुपया पैसा वापस दिलवा देगा। ये बहुत ज़बरदस्त नंबर है 7। इनके 7 अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है, तो 7 की जो ब्लेसिंग है इनको ज़िंदगी में मिलती रहेगी। ये बार बार गिरेंगे और बार बार इस 7 की वजह से उठेंगे। 7 वाले बड़े ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों के मालिक होते हैं, ज़िंदगी में बड़ी मेहनत करते हैं, रिसर्चर माइंड होते हैं और अपनी रिसर्च और तख्लीकी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करते हैं। उसके बाद 6 नंबर है इनके पास। 6 नंबर वीनस का है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, मतलब है घर गाड़ी अच्छा मोबाइल सब कुछ अल्लाह ताला इनको देगा। ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनके पास होती हैं 6 वालों के पास। उसके बाद 9 नंबर है। 9 नंबर इंसान के अंदर जुर्रत हौसला पैदा करता है, तो बिल्कुल 9 नंबर इनके पास अच्छा है। 2 नंबर की भी बात हो चुकी है, 3 की भी हो गई, तो तकरीबन लोशो हमने इनका डिस्कस कर दिया है। अगर हम इनके लोशो में एक आखिरी तबसरा किया जाए तो वो यही है कि इन लोगों को चाहिए कि ये कि अगर आपका 55 आ रहा है, 88 आ रहा है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने दिमाग को रिलैक्स करें, अपने दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखें, दिल ना तोड़ें किसी का और ख़ुद को ही सिर्फ इंटेलिजेंट या ज़हीन ना समझें, दूसरों को भी समझें कि दूसरे भी अक्ल रखते हैं, सोच समझ रखते हैं। और इसके अलावा मादियत पसंदी में, रुपए पैसे के लालच में हर जायज़ नाजायज़ काम करने की कोशिश ना करें। तो बाकी माशाल्लाह इनका सिर्फ 1 नंबर मिस है 4 राहु का, और राहु की डिस्टर्बेंस इनकी ज़िंदगी में रही है और जितनी भी नाकामियाँ इनको हुई हैं 55 की वजह से, 88 की वजह से और 4 नंबर ना होने की वजह से। तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पे इनका हाथ अच्छा है, ज़िंदगी में ये बहुत तरक्की भी करेंगे, कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे, लेकिन अप्स एंड डाउन इनकी ज़िंदगी में बेतहाशा आएंगे। अब यही चीज़ें हम इनके जनाब पहले लेफ़्ट हैंड में रीड करते हैं। अब आपने याद रखना है 55 इनका रिपीट हुआ था, मरकरी रिपीट हुआ था, जिसकी वजह से इनके अंदर मादियत पसंदी बढ़ गई थी, इनके अंदर दुनिया का लालच हवस बढ़ गई थी, ज़िद बढ़ गई थी, अपनी बात मनवाने की आदत इनके अंदर बढ़ गई थी। तो वो सारी चीज़ें हम नोट करेंगे। मैं अब बहुत ज़्यादा डिटेल से तो नहीं इनका हाथ रीड करूँगा क्योंकि वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम जो ज़्यादा ज़रूरी और अहम बातें होंगी हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जब आपकी लाइफ लाइन सीधी इस तरफ निकल जाती है, सीधी इस तरफ निकल जाए और बेशक एक शाख ऐसे आ जाए और ये मून पे चढ़ जाए, इसकी ये ज़िंदगी की लाइन जो है, तो ये आपके अंदर दुनियावी हवस परस्ती बढ़ा देगी। रुपए पैसे का लालच भी आपके अंदर होगा और आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात भी बढ़ जाएंगी और सेक्सुअलिटी बढ़ेगी, रुपए पैसे का लालच बढ़ जाएगा और उस सेक्सुअलिटी के नतीजे में आप ज़िंदगी में गुनाह भी करेंगे,
और आप रुपए पैसे कमाने के चक्कर में जब ज़ाहिर दुनिया की हवस आपके अंदर बढ़ जाएगी, फिर आप जायज़ नाजायज़ तो नहीं देखेंगे। तो बिल्कुल आप जायज़ नाजायज़ नहीं देखेंगे। हर 2 नंबर तरीके से भी रुपया पैसा बनाने की ऐसे लोग कोशिश करते हैं जब ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी हो। और जब ज़िंदगी की लाइन ऐसे बिल्कुल सीधी हो तो ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल नहीं रखते। वो चीज़ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनके लोशों में 88 आया था, 55 आया था। तो 88 वाले, 55 वाले ये बिल्कुल दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते और इनको पता भी नहीं चलता कि ये दूसरे की तजलील कर गए हैं या इन्होंने दूसरे बंदे की इंसल्ट कर दी है। बिल्कुल इनको एहसास नहीं होता और लोग फिर इनकी ज़िंदगी से खामोशी से निकल जाते हैं। लोग इनको छोड़ देते हैं फिर, और इनको पता भी नहीं चलता कि इनको लोगों ने छोड़ा क्यों है। ये हैरान हो रहे होते हैं कि यार पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है, लोगों ने मुझे छोड़ दिया और मेरी दुनिया से फ़लाँ दोस्त मेरी ज़िंदगी से निकल गया। ये एक खड़ी ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन जुपिटर पे गई है। तो बिल्कुल ये तकरीबन 22-24 साल की उम्र में अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा, इनकी कोई अच्छी जॉब हो जाएगी। ये अच्छी जॉब का साइन होता है ज़िंदगी में, कोई भी बड़ी कामयाबी या अच्छी जॉब का हो जाना ये उस चीज़ का साइन होता है। यहाँ पर ये जो खड़ी लाइनें हैं और ये जो इस तरह के स्क्वायर बन रहे हैं तो ये बताते हैं कि इंसान रुपया पैसा कमाएगा और ज़िंदगी में आसाइशें उसके पास आएंगी, अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा और ज़बरदस्त उसकी लाइफ होगी। बाकी अब इनके गुस्से की बात कर लें, क्योंकि हमने देखा था कि जब 55 और 4 मिस होता है, राहु डिस्टर्ब होता है, तो देखिए यहाँ से दिल की लाइन से एक लाइन नीचे गिरी है, फिर ब्रेन से लाइन से नीचे गिरी है। और ये कौन सा एरिया है? ये मरीख मनफीक है। मरीख जो है ये गर्म प्लेनेट है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नफरत, ईगो, जिद। तो जब दिल से एक लाइन नीचे की तरफ गिरेगी तो दिल जज्बाती होगा, दिल के अंदर नफरत, गुस्सा, ईगो आएगी, जिसमें आप ज़िद में आके, गुस्से में आके कोई चीज़ आपको अपने सामने वाले बंदे की पसंद नहीं आएगी तो आप अपना भी नुकसान कर देंगे और सामने वाले बंदे का भी नुकसान कर देंगे। ब्रेन लाइन भी मरीख मनफी की तरफ जब गिरेगी तो दिमाग इतना आपका गर्म होगा कि किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे और सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप दूसरे बंदे को इज्जत दें और इसकी रिस्पेक्ट करें। आपको एहसास भी नहीं होगा और आपको जैसे ही अगले की कोई दूसरी बुरी बात लगेगी आप उसकी फ़ौरन इंसल्ट कर देंगे, ज़रा भी लिहाज नहीं करेंगे। ये चीज़ मैं इनके लोशों में बता चुका हूँ, ये चीज़ मैं इनके लोशों में भी बता चुका हूँ और मैं अब इनके हाथ की लाइन से ये बता रहा हूँ कि लोशों को अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप अगर हाथ की लाइनों के भी मास्टर हैं तो फिर बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। फिर हमें बंदे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सर आप वाकया खुश इखलाक हैं, आप वाकया दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं। नो, बिल्कुल हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बड़े दावे के साथ कहते हैं कि नहीं जनाब आप बिल्कुल दूसरों के लोगों की इज़्ज़त नहीं करते। जैसे ही आपकी अपनी दुम पर पाँव आता है, जहाँ आप की मर्ज़ी के मुताबिक बात ना हो रही हो, जहाँ आपकी बात ना मानी जा रही हो, वहाँ आप दूसरे बंदे की इंसल्ट कर देते हैं और आप दूसरे के लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो ये चीज़ इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इनकी जो लाइफ लाइन है वो लंबी है, तो 80 से 90 साल इनकी एज होगी। दिमाग की लाइन लंबी है तो बेहतरीन दिमाग होगा, ज़बरदस्त होगा, इंटेलिजेंट हैं। ये दिल की लाइन से जब इस तरह की शाखें निकलती हैं तो ऐसे लोग थोड़े दिल फेंक होते हैं, रोमांटिक आशिक पसंद लोग होते हैं, इश्क वगैरह करते हैं, फ्लर्टी नेचर के लोग होते हैं। जब ये लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है तो ये इंसान को जज्बाती बना देती है, इंसान गुस्से में आके अपने नुकसान कर लेता है। दिमाग की लाइन भी मरीख की तरफ गिर रही है, दिल की लाइन से भी एक लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करेगी। फिर यहाँ पर एक राहु लाइन ने काटा है किस्मत की लाइन को। शुरू में 24-25 साल की उम्र में भी काफ़ी लाइफ डिस्टर्ब हुई है, फिर 28-30 पे जाके एक राहु लाइन ने काटा है तो इनकी लाइफ क्राइसिस का शिकार हुई है। जॉब ही करेंगे ज़्यादा, क्योंकि इनकी यहाँ पे ख़त मरकरी होता है, वो ऐसे ऊपर तक जाता है। अगर ये ख़त हो तो फिर ये बिज़नेस में भी कामयाब रहते हैं, क्योंकि इनके पास ख़त मरकरी नहीं है। अगर है भी तो छोटा सा है, बहुत कमज़ोर है, वो मैं बता देता हूँ। ख़त मरकरी इनके पास बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इनका ट्राई एंगल भी सही नहीं बन रहा, तो ज़िंदगी में रुपया पैसा जमा करने में, सेविंग करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ लाइनें गिर रही हैं मरीख मुस्बत पर, तो कोर्ट कचहरी के केसेस का भी इनको एक दफ़ा सामना करना पड़ सकता है। तो बाकी 27, 28, 30 साल की उम्र में प्रॉब्लम बनेगा। फिर यहाँ पे 35-40 साल की एज में एक बहुत बड़े कोई जज्बाती फ़ैसला करेंगे, गलत गुस्से में आएंगे और उसमें अपना ये नुकसान करेंगे। फिर आप देखेंगे तो 47-48 पे जाके 50 के करीब भी इनकी ज़िंदगी में सख्त क्राइसिस आएंगे
और ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। और अगर हम लाइफ लाइन को देखें, यहाँ पे शोहरत की लाइन को देखें तो सन लाइन तकरीबन यहाँ से इनका स्टार्ट लेना शुरू कर देती है। तो ज़िंदगी में ये आहिस्ता आहिस्ता अपना नेम फेम हासिल करेंगे, लेकिन 50 साल की उम्र में जाके सही मानों में ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे। और आगे चूँकि यहाँ पर किस्मत की लाइन भी बड़ी बेहतरीन है, यहाँ पर शोहरत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, तो ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। ज़िंदगी में बेतहाशे ये सफ़र भी करेंगे। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन ही सीधी मून पर आ जाए और यहाँ पर सफ़र की लाइनें भी आपको मिल जाएं, तो ज़िंदगी में ऐसे लोग बैरून मुल्क भी जाते हैं, सफ़र भी करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं और ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं, लेकिन नाकाम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो मैं नाकामी की वजूहात में आपको बता चुका हूँ। बाकी इनके राइट हैंड पे आप देख लें, यहाँ पे हमें कोई ख़त मरकरी ऐसे नज़र नहीं आ रहा। जब ये ख़त आपके पास ना हो तो बिज़नेस में आप कामयाब नहीं हो सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप बिज़नेस में कामयाब हो, क्योंकि बिज़नेस वाली स्किल आपके पास नहीं होती। उसके बाद ये किस्मत की लाइन 40 साल की उम्र तक बेहतरीन चली, फिर यहाँ से ये वाला एरिया इनका डिस्टर्ब है, तो कम से कम 24-25 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है। लेकिन जो लक लाइन है वो भी कोई पावरफुल लक लाइन नहीं है, ये कमज़ोर लक लाइन है ये वाली। ये देखें ना, लक लाइन का मतलब होता है इसकी हमने पावर को देखना होता है कि लाइन गहरी कितनी है, चमकदार कितनी है, शार्प कितनी है। तो ये पैसा बिल्कुल कमाएंगे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे। कदम कदम पर मुसीबतें, प्रॉब्लम, स्ट्रगल, चीज़ें आसानी के साथ नहीं मिलेंगी। जो काम शुरू करेंगे उसमें नुकसान होगा, जॉब करेंगे उसमें मसले आएंगे। वही चीज़ मैं लोशों में बता चुका हूँ कि 55 और 88 जब ये बढ़ जाता है, रिपीट हो जाता है, 2 या 3 दफ़ा आता है, तो इंसान की किस्मत में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इनका तो राहु भी इनका मिस है। तो ये सारा एरिया राहु का है, ये वाला दायरा। ये एज बनती है 24-25 से लेके 40-50 तक, 40 तक कम से कम। तो 25 से लेके 40 तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे, बहुत ज़्यादा ये अपना लॉस करेंगे। 25 से लेके 40 तक तो 100% लॉस करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है इंसान जब नुकसान करता है तो इंसान को कुछ ना कुछ अक्ल ज़रूर आती है कि यार ये मैंने कुछ गलत किया है। तो बिल्कुल ये अपनी गलतियों से इनको अपना सीखना चाहिए। बाकी अगर हम इनकी लाइंस की बात करें, इस एरिए पे देखें तो जुपिटर बता रहे कि ये अल्लाह ताला इनको तरक्की देगा, ये तरक्की करेंगे और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा। यहाँ पर भी एक फिश साइन भी मिल रहा है, तो ज़िंदगी में कोई अच्छी जॉब करेंगे और एक अच्छा मर्तबा मुकाम ये ज़रूर ज़िंदगी में हासिल करेंगे। यहाँ पर भी ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे ज़रूर, ऐसी बात नहीं है। देखिए हर इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सलाहियतों से नवाजा होता है। बाकी यहाँ पे देखें तो मरकरी इनका डिस्टर्ब है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे। तो जब मरकरी इस तरह था थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ना, तो इंसान जो भी बिज़नेस करेगा, रुपये पैसा, उसमें उसके नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये इधर लाइन आई, यहाँ पर एक लाइन ने काटा, फिर एक लाइन ने यहाँ पे काटा, तो 24 इनके 27-28 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस आना शुरू हो जाएंगे। 40 साल की एज में जाके ये बिल्कुल जो भी काम कर रहे होंगे वो एक दफ़ा उनका वो काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जाके काम इनका ख़त्म हुआ है। 40 के बाद फिर ये 41-42 पे यहाँ से फिर दोबारा ये स्टार्ट लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सर्वाइव करेंगे। यहाँ पे बड़ी मध्यम लाइन है, इसका मतलब ये कि गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे। अगर यहाँ पर इनको सन लाइन ऐसे कोई मिल जाती ना, तो फिर शायद इनको कोई सपोर्ट मिल जाती, रिश्तों की सपोर्ट मिल जाती, कहीं ना कहीं से इनको मदद मिल जाती। क्योंकि ये सेल्फ मेड पर्सन है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है, तो जहाँ पे इन्होंने अपना नुकसान कर लिया वहाँ पर दोबारा उठने में इनको फिर टाइम लगता है। ज़ाहिर है ज़ीरो से बंदा शुरू करे तो फिर दोबारा बैंक बैलेंस बनाने में टाइम लगता है और अपनी जगह पे आने में। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस आए हैं 27-28 साल की एज में भी। ये भाई आप देख लें, अगर आपका हाथ है तो टाइमिंग आप चेक कर सकते हैं। 27-28 पे भी आए हैं और 40 के करीब जाके तो ज़िंदगी 27-28 से लेके 40 के दरमियान ये सख्त तरीन मुश्किल वक्त भी आएगा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप उस मुश्किल वक्त से निकलेंगे भी, लेकिन स्लो स्लो निकलेंगे। फिर यहाँ से एक लाइन निकल रही है, यहाँ से एक लाइन निकल रही है, तो इंशाल्लाह ताला 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा कि वो बहुत बड़ा मार्का मार लेंगे, बस ठीक होगा, मुश्किलों से निकल जाएंगे। ज़रा 30-35-40 पे जो आप बड़ा नुकसान आपका होगा, उस नुकसान के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उन प्रॉब्लम से निकलेंगे। और उसके बाद अगर हम सन लाइन की बात करें तो सन लाइन पे भी क्रॉस नज़र आता है हमें,
और जब ये सन लाइन पे इस तरह के क्रॉस हों, इस तरह करके, फिर इस तरह करके, फिर ये ऐसे करके, ऐसे और फिर ऐसे, तो रेपुटेशन थोड़ी ख़राब होती है, रुपए पैसे का नुकसान होता है, बिज़नेस में इंसान रुपए पैसे का नुकसान करता है, और बाज़ दफ़ा इंसान को किसी बदनामी का सामना भी ज़िंदगी में ज़रूर करना पड़ता है। अगर आपकी सन लाइन को ऐसे लाइनें काट रही हों तो आपको बदनामी भी मिलती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, काफ़ी हद तक हमने इनकी ज़िंदगी को डिस्कस कर लिया। बुढ़ापा इनका ठीक होगा, बुढ़ापे में जाके 50 के बाद भी इनको इनके लॉसेस होते मुझे नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको केयर करनी पड़ेगी मेरे ख्याल में। मोहतात रहें, रुपये पैसे का एतबार कम करें, और बाकी अपने अंदर जितनी भी मैंने बातें बताई हैं उन चीज़ों को बेहतर करें। अगर आप दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं, आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में रुपए पैसे का प्रेशर ज़्यादा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को हासिल करने की कोशिश करूं, तो सर जितना आप रिलैक्स रहेंगे, सब्र से काम लेंगे, इतना आप कामयाब होंगे। बाकी माशाल्लाह आपका लकी हाथ है, लाइनें आपकी अच्छी हैं। ज़िंदगी में बेतहाशा ऐसे लोग दौलत कमाते हैं जिनकी ये दिली पिंक हो ना, और अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत लाइनें दी हों, पिंक हाथ हो आपका, तो ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। ये देखिए खूबसूरत हथेली है। इसके अलावा जब ये खड़ी लाइनें हो, ये भी इंसान की दौलतमंद होने का बताती हैं। ये ज़िंदगी की लाइन इतनी लंबी, ये भी आपको बेतहाशा रुपया पैसा देती है। लाइन का, किस्मत की लाइन का इतना बेहतरीन ज़बरदस्त जाना, ये भी आपको दौलत देता है। रुपया पैसा आप ज़िंदगी में कमाते हैं, फिर यहाँ पे आके कुछ मसले बने हैं, फिर यहाँ से फिर दोबारा आपने स्टार्ट लिया है, फिर यहाँ से सन लाइन भी चल रही है, तो इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह आपका लकी हाथ है। लेकिन जो नेगेटिविटी पाई जाती है वो मैंने आपके सामने खुल के बयान कर दिया, कोई लिहाज नहीं किया। मेरा ख्याल है आज आपको बहुत मज़ा आया होगा। मैंने असल में ना इनकी वॉइस मैसेज में रीडिंग की थी, तो इनको कोई मज़ा नहीं आया, तो मैंने कहा अच्छी तरह ये ना मज़ा अब इनको आए और इन्जॉय करें जनाब मेरी रीडिंग को, और कमेंट्स में ये अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। क्योंकि मैं तो इनकी लोशों में भी ये चीज़ें चेक कर चुका हूँ, हाथ में भी ये चीज़ें चेक कर चुका हूँ, और ये अपनी ज़बान से इन बातों का इकरार कर भी चुके हैं कि मुझे बिज़नेस में नुकसान हुआ है, और मैंने जो भी बिज़नेस किया उसमें मुझे नुकसान हुआ है, और मैं जॉब कर रहा हूँ और उसमें भी बड़ी मुश्किल से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें ये इकरार कर चुके हैं। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई हैं गुस्से के बारे में, या बहुत ज़्यादा दुनिया का जो मादियत पसंदी है, वो बिल्कुल इनके अंदर 100% पाई जाती है। तो उसको थोड़ा सा भी ये बेहतर कर लेंगे तो इनका अपना फ़ायदा है, ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। बिल्कुल मेरी दुआएं जनाब आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। बाकी मैरिज लाइफ जब इतनी ज़्यादा वो 555 होगा, और जब आप दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर ये पहला आपका रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। जो भी आपकी मंगनी होगी, जो भी आपकी पहली शादी होगी, ये रिलेशन आपका ख़त्म हो जाएगा और ये वाला रिलेशन आपका चल जाएगा। लेकिन इसमें आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स का ख्याल रखना पड़ेगा, और अपने अंदर से ज़िद और ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा। तो आपकी ये वाली शादी जो होगी वो ज़रूर कामयाब होगी, लेकिन पहला जो भी आपका रिलेशन होगा वो नहीं चल पाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा, आपकी हाथों की रीडिंग भी होगी। चार्जेज़ हैं जब आप मेरे व्हाट्सएप पे आप रब्ता करेंगे, चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुशो खुरम रहें। अल्लाह हाफिज़।